हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स ब्रो में। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे, एक सैंपल पेपर को हमने स्टार्ट किया था और सैंपल पेपर में अभी हमने दो सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा जो है सैंपल पेपर फर्स्ट है। तो बेटा हम लोगों ने जैसा कि बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि पेपर भी हमारा जो आएगा बोर्ड का वो 5 पार्ट्स में होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए का एक वीडियो अलग बनाया है, सेक्शन बी का दूसरा वीडियो बनाया है और ये सेक्शन सी का वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग जब भी देखेंगे तो आपको भी थोड़ा आसानी होगी, सेक्शन वाइज आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अपने चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन सी पर। ठीक है, तो सेक्शन सी में देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड dy by dx if y is equal to x to the power x square minus 3 plus x minus 3 to the power x square। इसका हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है y is equal to x to the power x square, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, और यहाँ पर भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन हमको दे रखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसको u सपोज कर लीजिए और इसको v सपोज कर लीजिए, है ना। इसको नया वेरिएबल आप मान लीजिएगा, सपोज ये u है और ये क्या है आपका v। तो dy by dx हमें फाइंड आउट करना है। तो dy by dx हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो du dx की जरूरत पड़ेगी और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dv dx की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो dy by dx अगर हमें निकालना है इस फंक्शन का, तो आप निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो du dx, और 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, b का डेरिवेटिव करेंगे तो dv dx। तो फाइनली हमें चाहिए du dx और dv dx। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो मैं u को पहले यहां पर लिख लेता हूं, u इज इक्वल टू x टू द पावर 2, u इज इक्वल टू x टू द पावर 2। ठीक है, लॉग ले लेंगे दोनों साइड का, क्योंकि ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा, देखते हैं। log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये log u इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर हमारा आगे आ जाएगा तो x स्क्वायर log x, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, x स्क्वायर log x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log u का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन u du dx, और ये दो पार्ट में हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, है ना। दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पर du dx जो होगा, u से इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इंटू एक्स प्लस 2x log x, और du dx आपके पास हो जाएगा, यहां पर u की वैल्यू कितनी थी, x टू द पावर x स्क्वायर, x प्लस 2x log x, ये हमारा बन के आ जाएगा, है ना। इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो u माना था ना, उसका डेरिवेटिव हमारे पास x टू द पावर x स्क्वायर, x प्लस 2x log x, ये बन के आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले पार्ट को, इसका डेरिवेटिव, इसको मैं यहां पर कर लेता हूं। तो v इज इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया, एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है, तो दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो log b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, log b इज इक्वल टू log x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, log b इज इक्वल टू, अब ये m की पावर n की फॉर्म है ना, log m की पावर n, log m की पावर n किसके इक्वल होता है, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, n log m हो जाता है, तो ये पावर जो है एक्स स्क्वायर ये हमारा आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x माइनस 3। इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो log b का डेरिवेटिव 1 अपॉन b dv dx इज इक्वल टू, यहां पर भी फर्स्ट सेकेंड हम लगा देंगे, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो dv dx हमारे पास कितना आ जाएगा, dv dx इज इक्वल टू, यहां पर v से क्या हो रहा है, v से यहां पर डिवाइड हो रहा है, मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो dv dx इज इक्वल टू b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, तो ये dv dx आ गया। अब जो v की वैल्यू है, हम v की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे,
v इज इक्वल टू हमने ये मान रखा था, तो v की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो dv dx इज इक्वल टू v की वैल्यू लगा देंगे, कितना है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा dv dx। तो आपके पास du dx की वैल्यू आ गई, dv dx की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे, du dx dv dx, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा इस फंक्शन का। तो dy by dx हमारा कितना हो जाएगा, देन dy by dx देखिए dy by dx कितना आ जाएगा, dy by dx, ये वैल्यू लगा देंगे du dx की। du dx कितना था हमारे पास, x टू द पावर एक्स स्क्वायर x प्लस 2x log x, ये हमारा क्या आ गया du dx, और dv dx कितना है x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ये हमारे पास क्या बन के आ गया, dy by dx आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको बेटा मैं यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। dy by dx क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हमें निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) is equal to 2x square minus 3x 2x cube minus 3x square minus 36x plus 1 is either increasing or decreasing। हमें वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पर ये तो या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, पहले तो आप f(x) को लिख लेंगे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 36x प्लस 1। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, है ना। f डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर 6x माइनस 36, है ना। डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे, आप इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस f डैश x को 0 के इक्वल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। 6 से पूरा डिविजिबल है, तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा बन के आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डेरिवेटिव आया ना उसको 0 के इक्वल लगा देते हैं। जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लगा दो और वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में। x की वैल्यू या तो -2 है या फिर प्लस का 3 है ना। तो x की दो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। ये दोनों वैल्यू क्या है हमारी, इनको या तो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर कि हमारी फंक्शन की वैल्यू जो होती है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर कि हमारी फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 के इक्वल होती है ना। फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि इन पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो ये भी आप याद रखना कि ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं जहां पर कि हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो हमारे कौन से होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब हमें क्या करना है, देखिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन, वो इंटरवल निकालिए जहां पर ये फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर नोट कर लेंगे। ये आपने नंबर लाइन पर नोट कर लिया, ठीक है। तो आपका जो नंबर लाइन है वो 3 इंटरवल्स में डिवाइड होगी। एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है और तीसरा इंटरवल ये है। अब आप 1 बाय 1 चेक करिए
कि कहां पर ये इंक्रीजिंग है, कहां पर ये डिक्रीजिंग है। तो -∞ to -2, आप इस इंटरवल में से कोई वैल्यू ले लो। सपोज आपने एक -3 वैल्यू ले ली है ना, -3, इस इंटरवल में कोई वैल्यू आ रही है -3, और -3 जो आपने वैल्यू ली है उसको आप f' में पुट करिएगा, यहां पर पुट करिएगा। जो भी आपने इस इंटरवल में से वैल्यू ली है उसको f' में यहां पर पुट करो। -3 जब आप यहां पुट करेंगे तो ये हमारा कितना बन के आ जाएगा, देखो -3 पुट करने पर 6 × 9 + 18 -36 है ना। यहां पर -3 पुट करने पर 6 9 54 + 18 -36। तो आप देखेंगे ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस इंटरवल में f' की वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब आपके पास दूसरा इंटरवल है -2 to 3, इस इंटरवल में से कोई वैल्यू ले लो। इस इंटरवल में 0 आ रहा होगा ना, -2 से 3 तक के बीच में 0 आ रहा होगा, आप उस 0 को ले लो, या और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। आप कोई एक पॉइंट लेके चलेंगे, जैसा एक पॉइंट पे बिहेवियर होगा ना f' का, वैसा ही इसके सारे पॉइंट पे बिहेवियर होगा। तो आपको एक वैल्यू ले लो, आपने x = 0 ले लिया सब कुछ है ना, x = 0 यहां पर लगाइए, तो f' कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -36 विच इज लेस देन 0। तो -36 हमारे पास लेस देन 0 है। तो इस इंटरवल में -2 से 3 तक f' की वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, लेस देन 0, ठीक है। अब आप 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में से कोई भी वैल्यू ले लो, ये भी एक इंटरवल है, तो आपने सपोज 4 ले लिया, 4 को आप यहां पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, माइनस का 36, तो 16 6 जा कितना होगा, 96 है ना, माइनस ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, दैट इज आपके पास 36 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब आप 3 to ∞ में से कोई वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास f' की वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0 निकल के आ रही है। तो आपको क्या निकालना है, हमें वो इंटरवल्स निकालने जहां पर ये जो फंक्शन दे रखा है ये या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जहां पर f' की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, जिस इंटरवल में f' की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, उन इंटरवल्स में ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और जहां पर f' की वैल्यू हमारी लेस देन 0 आ रही है, उन इंटरवल्स में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पर बच्चों -∞ से -2 और 3 से ∞ तक ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। और -2 से 3 तक ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, ये होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यहाँ पर सेंस मैं आपको बता दूं, हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे इस बात को। तो ये मैं केवल इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ, इसका सेंस यहाँ पर यही है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जहां पर डिक्रीजिंग लिखा हुआ है इसका भी सेंस यही है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में कैसा हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग होगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2x - 1 अपॉन रूट x² - x + 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कई बार ना इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर दे रखा होता है। देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर डायरेक्टली दे रखा है, तो आप इसको डायरेक्टली t मान लीजिए, तो ये 2x - 1 dx = dt बन जाएगा। तो आपके पास 2x - 1 dx dt की इक्वल हो गया, और ये वैल्यू t की इक्वल आ गई, तो इसे t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको आप जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये t की पावर -1/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 + 1 -1/2 + 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ये आ गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, t की पावर +1/2 और नीचे भी +1/2 बचेगा, तो मैं 2 ऊपर ले जाऊंगा और जो t की वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। t आपने कितना माना था, t = माना था x² - x + 1, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आपके पास x² - x ये बन के आ गया। बट यहां पर अगर, यहां ध्यान रखना होगा
कि अगर यहाँ पर बेटा डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर +1 कर लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने +x कर लिया, जो माइनस का था ना वो प्लस कर लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन बदल गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दे रखा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। तो इसके लिए देखिए प्रोसीजर क्या होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया है, ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का बी, आप इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ, जो अंदर जो रूट के अंदर वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव प्लस बी, इस टाइप से आप इसको लिख लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस बी। अब बेटा यहाँ पर हम कोफिशिएंट का कंपेयर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का कंपेयर कर दो और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कर दो। तो कोफिशिएंट का कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ नहीं रहा, एक्स के कोफिशिएंट का हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले मैं a से मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं x के कोफिशिएंट का कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकली वो 1 निकल आई। कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 है तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। a और b की वैल्यू आ गई। तो बच्चों अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, कि जो 2x - 1 है ना, इस 2x - 1 के प्लेस पर ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, जो आपने यहाँ पर लेट किया था। यही तो लेट किया था कि 2x - 1 इज इक्वल टू a ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b। तो आप 2x - 1 के प्लेस पर इस वैल्यू को, जो आप इसको सॉल्व करने के बाद ये निकल के आया था ना, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमारा रूल है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बेटा आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए वैल्यू पुट कर दो, तो ये 2x - 1 के प्लेस पर पुट करना है ये वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी आपकी 1 और ये 2x प्लस 1, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू लगा दी, b की वैल्यू लगा दिया, 2x - 1 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दिया। अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx -2 अपॉन, इसको बेटा मैं इधर लिख लेता हूं, -2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बेटा आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया, इसके अपॉन ये लिख लिया, -2 अपॉन इसके अपॉन ये लिख लिया, ठीक है ना। सेपरेट तो कर सकते हैं इसको, इसके अपॉन ये लिख लेंगे और इसके अपॉन भी ये लिख लेंगे। क्लियर है यहां तक। अब देखो बच्चों, क्या करेंगे। तो यहां पर ये दो पार्ट में हो गया इंटीग्रेशन। सपोज ये हमारे पास ए इक्वेशन है, ये दो पार्ट में हो गया, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग कर लो और इस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन अलग कर लो। तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन देखो कितना आएगा, 2x प्लस 1 अपॉन, यहां डायरेक्टली मैं लेट कर लेता हूं। यहां पर देखेंगे ना, फर्स्ट पार्ट को देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है ना, 2x प्लस 1। तो आप इसको टी लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी लेट कर लो, ऊपर इसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो मैं इतना लंबा नहीं कर रहा है इसको, यहां से डायरेक्ट मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। मैं फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे, सेकंड पार्ट को बाद में सॉल्व करेंगे अभी। तो ये 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो 2x प्लस 1 dx ये हमारा पूरा किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया। तो ये dt अपॉन, और ये हमारा पूरा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल हो जाएगा। तो ये रूट t का मतलब t की पावर 1/2।
तो टी की पावर -1/2 dt, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा टी की पावर -1/2 +1, तो ये +1/2 और नीचे 1/2 और आ रहा होगा, ये इतना बन के आ गया। तो अब टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है x² + x + 1 होल पावर 1/2। टी की वैल्यू आपने इसको माना था, t = x² + x + 1 को t माना था, तो आपने t की प्लेस पर ये t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हमारा ये निकल के आ गया है ना, ये वाला हमारा इंटीग्रेशन पहले वाले पार्ट का निकल के आ गया, मतलब इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये निकल के आ गया। तो मैं इसको यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि जगह की हमारे पास स्पेस कम है ना, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ और सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे फिर। ये पहला पार्ट हो गया। अब मैं दूसरे पार्ट को यहां पर सॉल्व करूंगा। देखिए अब दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, ये कौन सी फॉर्म है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दे रखा। आप देखेंगे x² + x + 1 का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो आप इसको किससे सॉल्व करने वाले हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने वाले हो। तो क्या लिखोगे, माइनस सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है 2/√x² + x + 1। अब प्लस 1 ना करके कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगाना होता है, कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है ना, उसका हाफ करके स्क्वायर करके प्लस कर दो और माइनस कर दो। x का कोफिशिएंट यहां पर देखोगे x ये है, इसका कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ करेंगे तो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस, और उसके बाद कितना कर देना है, उसके बाद +1 कर देना है ना। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे और उसका होल स्क्वायर प्लस करना है, और उसका होल स्क्वायर बेटा माइनस करना है। ध्यान रखेंगे x का कोफिशिएंट लिया आपका 1 आएगा ना, उसका आधा किया कितना होगा 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है और उतना ही क्या करना है आपको माइनस करना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2/रूट, बेटा यहां से यहां तक आप देखेंगे तो ये क्या दे रखा है, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1, तो ये 3/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पीछे दे रखा है ना इतने टर्म को, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन कितना बन के आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा, अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यह है √x² + a², तो √x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां लिखें √1/x² + a² dx, है ना, √1/x², 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन होता है log 1/2a log 1/2a log x - a अपॉन x + a + c, ये होता है भाई। x² + a² का जो इंटीग्रेशन होगा हमारा होता है x - a अपॉन x + a, ये हमारा इंटीग्रेशन बन के आता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 तो चल ही रहा है, 1/2a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, है ना, 1/2a log x - a, x के प्लेस पर यहाँ पर x + 1/2 है, x के प्लेस पर x + 1/2 है, तो यहाँ पर x + 1/2 लगाएंगे। देखो फॉर्मूला देखते हुए चलना, तो ये हो जाएगा हमारा x + 1/2 और माइनस a की वैल्यू है √3/2 अपॉन x + a, x + 1/2 प्लस √3/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3 log, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x + 1 माइनस का √3 अपॉन 2x + 1 प्लस का √3। आपके पास ये सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कर लिया। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो इंटीग्रेशन आया है वो फर्स्ट पार्ट के प्लेस पे लगा देंगे, और जो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन आया है उसको सेकंड पार्ट के प्लेस पे लगा देंगे, और वही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं कहां पर लिखूं बेटा, इसको ऊपर लिख देता हूं, फाइनली क्या इंटीग्रेशन आएगा। देखिए तो अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन हो गया तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखो बेटा, पहला पार्ट का इंटीग्रेशन अभी आपने निकाला था, है ना, अभी मैंने रफ कर दिया, वो आपके पास होगा।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ रहा था, ये आ रहा था 2x² प्लस x प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन आपके पास ये निकल के आया है 2/√3 log 2x प्लस 1 माइनस √3 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस √3 प्लस का कितना c। आपके पास जो इंटीग्रेशन आ गया जब आपने चेंज कर लिया था ना, यहां पर प्लस का साइन बना लिया। अब भैया इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दे रखा, तो आप किस प्रोसीजर से करना है ये मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसी का और में पार्ट और दे रखा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये इंटीग्रेशन दे रखा है e टू द पावर sin x, और sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx, है ना। sin 2x को ये लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट कर लीजिए sin x इज इक्वल टू टी। तो sin x को t मानेंगे तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। तो यहां पर ये cos x dx तो dt में चला गया, और ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, sin x को t माना था, ये 2 कांस्टेंट है इसको आगे लिख लिया, sin x को आपने t मान रखा है, और cos x dx हमारा dt हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखिए आइलेट लगा देंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट बन गया, तो आइलेट आपको याद होगा, आइलेट, आइलेट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा ना। अलजेब्राइक हमारा फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो पार्ट आते हैं उनको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, है ना, फर्स्ट फंक्शन। और अगर लॉगरिथमिक दे रखा है तो आई मतलब इनवर्स वाला नहीं है, लॉग लॉग से शुरू हो रहा है तो लॉग वाले को फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से है कि फर्स्ट सेकंड आपको लेना क्या है, ए फॉर होता है अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल को सबसे बाद में लेना होता है, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट ये था, तो ये हमारा सेकंड हो गया, और ये टी कैसा है, टी अलजेब्राइक में आ रहा है तो हमारा फर्स्ट हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का क्या कर लेना है आपको, इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2t, और ये e टू द पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1, और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। तो t e टू द पावर t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस का c, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है sin x, तो इधर आ जाएगा sin x e टू द पावर sin x प्लस का c, या ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर मैंने 3 इंटीग्रेशंस को, यहाँ पर बेटा 3 क्वेश्चंस इस पार्ट के हमने सॉल्व कर लिया सेक्शन सी के। अब अदर पार्ट्स को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार। तो बेटा देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा एक और बात याद रखेंगे, यहाँ पर जो ईच क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं सॉल्व 0 to π/8 log 1 plus tan 2x dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, मैं इसको सबसे पहले आई के इक्वल मान लेता हूं, आई इज इक्वल टू 0 to π/8 log 1 plus tan 2x dx। ठीक है, मैंने इसको आई के इक्वल मान लिया। अब इसका कंपैरिजन करिए, एक प्रॉपर्टी होती है ना आपकी 0 to a fx dx, ये किसके इक्वल होता है, 0 to a f a minus x dx के इक्वल होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये 0 to a की फॉर्म दिख रही है, a के प्लेस पर हमें कितना दिख रहा है, π/8, a के प्लेस पर π/8 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप a minus x लगा दो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/8 log 1 plus tan 2
सॉरी एक मिनट रुको, टू ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू है पाई बाई 8 माइनस एक्स dx। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये जो इक्वेशन दे रखा है उसको फर्स्ट मान लो। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8 लॉग, और ये 1 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बाई 4 माइनस का 2x dx। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8 लॉग 1 प्लस ये क्या है, tan a माइनस बी की फॉर्म है, tan a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसको ये लिख सकते हैं। तो अब ये i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 8 लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2x, और ये 1 प्लस tan 2x, ये आपके पास बन के आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 टू पाई बाई 8 लॉग एलसीएम इसका इसके अपन 1 सपोज कर लो, तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कितना मिलने वाला है, 1 प्लस tan 2x, और ये 1 प्लस tan 2x प्लस 1 माइनस tan 2x, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिलने वाला है। तो tan 2x से tan 2x हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, tan 2x से tan 2x कैंसिल हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास मैंने मान लिया कि इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, दोनों को प्लस कर लो, तो i प्लस i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर देखो कितना आएगा, log 1 प्लस tan 2x प्लस यहां कितना बचेगा, 1 प्लस 1 2 log 2 ओवर 1 प्लस tan 2x, ये बच जाएगा dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8 लॉग, यहाँ m इंटू एन कर देंगे, बेटा ये log m प्लस log n की फॉर्म है, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n, ये हमारा log m इंटू एन की इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, log m इंटू एन की। तो log m इंटू n, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये m हो गया, और ये हमारा पूरा टर्म n हो गया, n हो गया, तो 2 ओवर 1 प्लस tan 2x dx। तो tan 1 प्लस tan 2x से 1 प्लस tan 2x कट जाएगा क्या बन के आ गया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8 लॉग, ये कितना बचा, केवल log 2 dx, ये बच के आ गया भाई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2i इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 टू पाई बाई 8, तो 2i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2, बेटा अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट है आपके पास पाई बाई 8, ठीक है, 2 से इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 log 2, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 16 log 2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसी में और में दे रखा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा मैं रफ कर ले रहा हूं देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, 0 टू पाई x sin x ओवर 1 प्लस sin x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें भी हमने इसको i की इक्वल मान लिया, 0 टू पाई x sin x 1 प्लस sin x, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर भी हम वही प्रॉपर्टी लगा देंगे जो अभी मैंने क्वेश्चन में लगाया था, 0 टू a f x dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 टू a, तो आपको लगाना क्या होता है, जैसे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स जो होता है उसको लगा लेते हैं 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ये आप प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो 0 टू a माइनस एक्स,
एक माइनस एक्स, ए की वैल्यू है पाई, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स की इक्वल हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स साइन की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वो क्या जाएगा, i प्लस आई हमारा 2i हो जाएगा, और ये 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से x साइन एक्स और यहां से x साइन एक्स, x साइन एक्स से x साइन एक्स कट जाएगा, ये x साइन एक्स और यहां पर पाई साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स dx। x साइन एक्स से x साइन एक्स हमारा कट गया। यहां से क्या करोगे, पाई को कॉमन ले लो, तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, आपके पास क्या बन के आ जाएगा, साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। भाई फाइनली आपको इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, आप फाइनली जो आपको इंटीग्रेट करना है वो इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये देख लीजिए। कैसे करना है भाई, तो देखिए बेटा, आप क्या करेंगे कि यहां पर ये बन के आ गया था, तो 1 माइनस साइन एक्स से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप एक और काम यहां पर कर सकते हैं कि साइन एक्स की प्लेस पर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। साइन एक्स के प्लेस पर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये भी आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे इजी पड़े वो आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये ज्यादा सिंपल होगा, तो मैं इससे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दिया, a माइनस एक्स ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और ये कितना है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर तो ये इससे तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अब ये कॉस स्क्वायर एक्स जो बन के आया वो इससे कैंसिल नहीं होगा। एक मिनट रुकिए बेटा, इससे रेशियोलाइजेशन से नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक की है, एक मिनट रुक जाओ। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो बचा था 2i इज इक्वल टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये भाई टर्म बचा है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको लगाना होगा बेटा साइन एक्स के प्लेस पर 2 tan x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि अभी हमने देखा था 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमें क्या पुट करना है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आप ये वाली फॉर्म दिख रही है ना, साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, या यहाँ ये वाली फॉर्म अगर कभी भी दिखती है, साइन एक्स हो सकता है, यहाँ पर कॉस एक्स भी हो सकता है, अपॉन में आपको a प्लस बी साइन एक्स या a माइनस बी साइन एक्स या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिख रहा है, तो आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर अगर कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स में क्या लगा देते, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो ये लगा देते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है तो ये वाला टर्म लगाने से ना डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। लेकिन कभी कभी क्या है कि शॉर्टकट जैसे मैंने भी यूज करने की कोशिश की लेकिन वहां पर वो हो नहीं पाया, तो कभी कभी बहुत जल्दी उनसे भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आप अगर साइन एक्स के प्लेस पर ये लगाएंगे, कॉस एक्स के प्लेस पर ये लगाएंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको अगर ये फॉर्म दिख रहा है ऊपर हो सकता है a साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स अपॉन a साइन एक्स या c साइन एक्स
प्लस माइनस डी कॉस एक्स। आपको ये वाला फॉर्म कभी भी दिख जाए, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप याद रखिएगा कि साइन एक्स के प्लेस पर मैंने लिख रखा है, साइन एक्स के प्लेस पर 2 tan x by 2 ओवर 1 plus tan square x by 2, cos x के प्लेस पर 1 minus tan square x by 2 ओवर 1 plus tan square x by 2 ये पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट कर दीजिए। तो बेटा मैं यहां पर वैल्यू लगा दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2y इज इक्वल टू पाई 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ऐसे नीचे पुट कर लेंगे हम लोग 1 प्लस 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 2 tan x by 2 dx। ये बन के आ गया बच्चों, है ना। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन के आ गया। अब क्या करना है आपको ये देखिए बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू 1, इसको मैं यहां लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर मैंने सपोज कर लिया कि tan x by 2 इज इक्वल टू कितना है t। tan x by 2 को मैंने t सपोज कर लिया। tan x by 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर sec स्क्वायर x by 2 तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये sec स्क्वायर x by 2 को पूरे को इधर ले जाएंगे तो dx इज इक्वल टू आपके पास कितना बन के आ जाएगा, dx इज इक्वल टू हमारे पास बन के आ जाएगा 2 ओवर, और ये sec स्क्वायर x by 2 है ना, तो sec स्क्वायर x by 2 को भी t में चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको आप इधर लिख लीजिएगा sec स्क्वायर x by 2 dt। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू आपके पास sec स्क्वायर x by 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 आप sec स्क्वायर x by 2 के प्लेस पे लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर x by 2 को ब्रेक कर लीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 में, तो आपके पास 1 प्लस t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर x by 2 के प्लेस पर, क्योंकि tan x by 2 इज इक्वल टू t आपने मान रखा है और आपको पूरा का पूरा ये किस में चेंज करना है, dt में चेंज करना है। तो sec स्क्वायर x by 2 जहां आ रहा है उसके प्लेस पर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लगा दीजिए और tan x by 2 की वैल्यू t है तो ये 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। तो dx की वैल्यू आपके पास ये निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमें सिंप्लीफाई करना है आगे, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा यहां से इसको मैं रफ कर लेता हूं। देखिए अब क्या हो जाएगा ये, तो यहां पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमने 2y इज इक्वल टू मान रखा है, देन 2y इज इक्वल टू पाई और ये 2, तो यहां कितना हो जाएगा आपका, ये 0 टू पाई लिमिट और है बेटा, 0 टू पाई लिमिट है, ये आप लोग याद रखेंगे। मैंने अभी लिमिट नहीं लगाया था तो लिमिट भी है, लिमिट भी चेंज करेंगे ये हो जाएगा 2t अपॉन ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t और dx किसके इक्वल आया है, 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर के, ये हमारा dx निकल के आया। ठीक है, अब यहां से देखो एक 2 से एक 2 को काट लो और लिमिट चेंज कर लो, तो लिमिट ये जो लिमिट थी ना 0 टू पाई, ये x की लिमिट थी, अब आपको t की लिमिट लगानी है। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, जब मैं यहां पर 0 लगा दूंगा तो tan 0 0 देगा, है ना। जब x इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो t इज इक्वल टू 0, तो 0 पर 0 मिल जाएगा और पाई लगाने पर, आप यहाँ पाई लगाइए, पाई लगाने पर ये tan पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, तो 0 टू इन्फिनिटी ये लिमिट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन जो आपके पास बन गया, तो i इज इक्वल टू पाई 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 भी आगे ले लो, ये वाला 2, तो आपके पास कितना बन के आ जाएगा, t अपॉन ये क्या है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, भाई ये बन के आ गया आपके पास इंटीग्रेशन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अच्छा खासा इंटीग्रेशन था हमारा। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको t ओवर 1 प्लस टी होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर करिए भाई सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन से, तो a ओवर 1 प्लस टी प्लस b ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस यहां पर ये क्या दे रखा है, ये होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है,
तो यहाँ पर आपको सी टी प्लस डी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई पार्शियल फ्रैक्शन आप इसमें ऐसे लगाएंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हो तो ये वाला टर्म जो है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इससे इसमें डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये ए 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, और ये सी टी प्लस डी 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास बन के आ गया। अब फिर वही हमें क्या करना है, ए बी सी डी इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी है। चलिए, तो यहां पर t मैं कोफिशिएंट का कंपेयर करूंगा, तो मल्टीप्लाई करके जब मैं बेटा कोफिशिएंट का कंपेयर करूंगा तो मैं सबसे पहले टी क्यू के कोफिशिएंट का यहां पर कंपैरिजन कर लेता हूं कि टी क्यू के कोफिशिएंट क्या बनेंगे। तो यहां पर देखो टी स्क्वायर इंटू टी, तो टी क्यू ये बनेगा, तो एक तो टी क्यू का कोफिशिएंट ए बन गया, इधर टी क्यू का कोफिशिएंट होगा नहीं, इधर कितना होगा टी क्यू का कोफिशिएंट यहां पर, तो टी स्क्वायर और सी टी, तो टी स्क्वायर इंटू सी टी क्यू। तो बेटा यहां पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर टी क्यू का कोफिशिएंट जो बनेगा वो सी बन जाएगा, और इधर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उधर टी क्यू है नहीं, तो उधर कोफिशिएंट हमारा 0 होगा। अब टी स्क्वायर के कोफिशिएंट देख लो, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन से बनेंगे, तो टी स्क्वायर में एक तो ए आ जाएगा हमारा, और टी स्क्वायर का एक बी भी हो जाएगा, और सी में इसमें अगर मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो आपके पास टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा और 2c बनेगा, इज इक्वल टू 2t इंटू सी टी, हाँ 2c इज इक्वल टू, यहां पर बेटा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। अब मैं टी के कोफिशिएंट का कंपेयर करूंगा तो टी के कोफिशिएंट निकालेंगे तो टी के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, इधर बन जाएगा आपका बेटा टी का कोफिशिएंट एक तो ए बनने वाला है, इधर टी का कोफिशिएंट है नहीं, और यहां पर टी का कोफिशिएंट जो बनेगा वो आपके पास कौन सा बनेगा, एक तो सी बनेगा है ना, और 2td, टी का कोफिशिएंट एक तो सी बनने वाला है और एक आपके पास 2d बनने वाला है। ठीक है, और अदर टी का कोफिशिएंट आपके पास 1 है। अब कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कर लो, कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करोगे तो बेटा a प्लस बी, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा, प्लस डी, इधर से निकालोगे तो इधर से बनेगा हमारे पास प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो 4 इक्वेशंस आपके पास बन गए। ये 4 इक्वेशंस आपको बेटा दिख रही होंगी। अब इन चारों इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर लेना है और वहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ए बी सी डी। तो a प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0, तो यहाँ पर a प्लस सी 0 लगाओगे तो 2d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a प्लस सी 0 दे रखा है, यहाँ लगाओगे बेटा तो 2d इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू 1/2, d की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब यहां देखोगे d की वैल्यू 1/2 हो गई, d की वैल्यू, अब बेटा a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी, यहां से देखो d इज इक्वल टू 1/2 लगा लो तो a प्लस बी की वैल्यू -1/2 हो जाएगी है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां से निकालोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, -d, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, सॉरी d की वैल्यू कितनी है 1/2, तो a प्लस बी आपके पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब इस a प्लस बी की वैल्यू को यहां पर लगा लो, a प्लस बी, तो d की वैल्यू निकलेगी, यहां लगाने से कोई फायदा नहीं। a प्लस बी की वैल्यू बेटा यहां पर लगाओ, a प्लस बी की वैल्यू लगाओ और d की वैल्यू लगाओ। तो a प्लस बी की वैल्यू है -1/2, d की वैल्यू है +1/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो ये कट गया तो c इज इक्वल टू 0 आ गया। c की वैल्यू 0 हो गई, c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। a की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0, यहां से आप देखोगे a की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी 0, a इज इक्वल टू 0, a 0 आ गया, c 0 आ गया। अब आपके पास क्या बचेगा, d आ गया, तो a आ गया, d आ गया, a आ गया, c आ गया, d आ गया। अब यहां पर a की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू -1/2, b की वैल्यू -1/2 है ना।
यहाँ पर लगा दीजिए a की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू -1/2, और ये सब उठा के आप क्या करोगे, सब उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे a b c d के प्लेस पर। तो मैं यहाँ पर वैल्यू जब पुट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लगाइए वैल्यू भाई। तो t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हमारे पास ये है a की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0 हो गया, इसे हटाओ, और b की वैल्यू है कितना, b इज इक्वल टू -1/2, तो -1/2 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, प्लस c कितना था, c भी 0 था, अब बचा आपके पास d की वैल्यू 1/2, ये बन के आ गया भाई। और इसका कर लेना अब आपको इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है और 2 पाई हमारा आगे चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट 2 पाई हमारा आगे चल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है तो सॉल्व करिए, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 पाई, देखो बेटा मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन माइनस का 1/2, और ये बन जाएगा 1/, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस टी का, ये बचेगा, और दूसरा बचेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan इनवर्स टी, 1/2 tan इनवर्स टी, ये बेटा इंटीग्रेशन बन के आएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो 2 पाई 1/2 0 टू इंफिनिटी 1 प्लस टी की होल पावर माइनस का 2 dt, और इधर ये तो क्लियर है 1/a² प्लस x², ये जो हमें दिख रहा है 1/a² प्लस x², तो ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये tan इनवर्स t हो जाएगा ना, ये तो क्लियरली tan इनवर्स t हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ना कि 1/x² प्लस a² या 1 प्लस x² लिखे डायरेक्ट, ये इंटीग्रेशन जो होता है वो tan इनवर्स x के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के इक्वल होता है, तो 1/a² प्लस t² हमारा tan इनवर्स t के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है भाई, तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगा लो, इन्फिनिटी लगाने पर पहले तो यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लो, 1/2 को बाहर निकाल लो आप, ये 1/2 हट जाएगा और छोटा हो गया, और ये आपके पास बच जाएगा केवल पाई, और इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो गया, इन्फिनिटी लिमिट यहाँ लगाएंगे तो ये π/2 हो गया, 0 लगाने पर ये वाला टर्म 1 बचेगा, और यहाँ 0 लगाने पर ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास पाई इंटू π/2 -1, ये भाई आंसर आया। तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छा था, आई होप क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन x sin x ओवर 1 प्लस sin x, ठीक है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। एक बार इस क्वेश्चन को आप भी लगा के देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है, और ये 0 टू a हम लेके चले हैं, अगर हम 0 टू a ना लेके चले, 0 टू 2a बना ले तब क्या होगा, ये बात आप घर से करके देखना जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और अदर मेथड से भी इसको करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया हो सकता है शॉर्ट हो जाए। तो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² dy x² dy प्लस x प्लस y² dx इज इक्वल टू 0। भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर देखो x² dy, यहां से आपका कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं, आप यहां से देखिए होमोजीनियस बन रहा है, कैसे, यहां पर देखो x की पावर 2 है और यहां पर पावर 1 और ये भी पावर 1, तो ये भी पावर 2 हो गई इस टर्म की भी, और इस टर्म की भी पावर 2 है, तो यहां पर सभी पावर हमारी मतलब एक जैसी आ रही है, सभी टर्म्स की पावर 2 है ना, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप dy बाई dx निकाल लीजिए, x² dy इज इक्वल टू माइनस x बाई प्लस y² dx, तो dy अपॉन dx जो आएगा माइनस x बाई प्लस y² अपॉन x², ये हमारा dy बाई dx आ गया। अब आप पुट कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि होमोजीनियस है, पावर यहाँ पर देख रहे हो ना, 1
इस टर्म की भी पावर 2 है, इस टर्म की भी पावर 2 और यहाँ पर ये भी पावर हमारी 2 है, तो ये होमोजीनियस है। तो आप पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू बी एक्स, तो y इज इक्वल टू बी एक्स पुट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बन के आ गया। अब ये dy बाई डी एक्स के प्लेस पर ये पुट कर लो, v प्लस एक्स dv dx इज इक्वल टू माइनस x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है vx प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो v प्लस एक्स dv dx, यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा तो v प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा v प्लस एक्स dv dx माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस b को इधर ले जाओ तो आपके पास x dv dx माइनस टू बी माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो dv अपॉन माइनस टू बी माइनस बी स्क्वायर dx अपॉन एक्स। अब दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन कर लोगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पहले तो ये माइनस कॉमन ले लो आप, ठीक है, ये बन के आ गया भाई, माइनस कॉमन लेने से प्लस हो गया। आप सॉल्व करो इसको, तो माइनस dv अपॉन ये बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन माइनस वन, कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये बी स्क्वायर प्लस टू बी का आधा होगा वन, वन का स्क्वायर प्लस कर लिया, वन का स्क्वायर माइनस कर लिया, इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स। तो इसे आप v प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन dv और ये dx अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है, ये देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है कि नहीं, ये पूरा x मान लो, ये पूरा a मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो इसको आप क्या लिख लेते हैं, इसको आप लिख लेंगे माइनस वन अपॉन टू ए लॉग, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है हमारा एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इधर हमारा आ जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो आप सॉल्व करेंगे फर्दर इसको तो कितना बन के आ जाएगा, देखिए बच्चों, ये मैं यहां से रफ कर ले रहा हूं, तो फर्दर इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग v ओवर v प्लस टू इज इक्वल टू कितना लॉग x प्लस सी, और यहां से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी बाई अपॉन एक्स, v की वैल्यू आ जाएगी बाई अपॉन एक्स यहां पर पुट कर देंगे, तो ये लॉग बाई अपॉन एक्स और ये बाई अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद बचेगा y और ये y प्लस टू एक्स, है ना, मैंने पूरा सॉल्व करके लिख लिया तो ये बचेगा। अब यहां पर एक और चीज गिवन है आपको कि x इज इक्वल टू वन पर y इज इक्वल टू वन है, तो यहां पर x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन पुट कर दो, तो ये इक्वेशन आप मान लो, सपोज दिस इज इक्वेशन a है। अब यहां पर x इज इक्वल टू वन लगाओ और y इज इक्वल टू वन लगाओ, x इज इक्वल टू वन लगाओ, y इज इक्वल टू वन लगाओ, ठीक है, तो ये वन अपॉन टू लॉग y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन लगाएंगे, y इज इक्वल टू वन लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर log 1 हो जाएगा, तो log 1 0 होता है, तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2 log 1/3, तो ये c की वैल्यू उठाएंगे और c की वैल्यू को कहां पुट कर दोगे, इस इक्वेशन a में पुट कर दोगे c की प्लेस पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 1/2 लॉग बाई ओवर बाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 लॉग 1/3, ये c की वैल्यू है। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया वो क्या बन के आ गया, ये बेटा आपके पास आंसर बन के आ गया, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप इसे चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि माइनस 1/2 पावर लगा लेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। आगे मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो लॉग बाई ओवर बाई प्लस टू एक्स, बेटा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का लॉग एक्स हो गया, और टू का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, और इधर
2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, log 1/3 हो गया। तो आप इसे log बाई ओवर बाई प्लस 2x